कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम है ही नहीं, लेकिन हमारे पास बकसरत ये चलता है। यानी अभी भी हम इस गैर इस्लामी तहजीब के इस बंधन से आज़ाद नहीं हो सके, इल्ला माशाअल्लाह। जॉइंट फैमिली वो एक अजीब सा हमारे पास एक चल रहा है, और उतना ही नहीं बल्कि हजरत के पैर कब्र में लटक रहे। तो जहन ये काम कर रहा हजरत का भी सबका, जब तक अब्बा जिंदा है सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेटे छोड़ो, हालांकि अंदर चिंगारियां सब जगह सुलगती रहती है। कमरे जब बंद होते ना तो मियाँ भी बातें ये चलते, आप तो ज़्यादा कमाते, भैया थोड़ी इतना कमाते, अपने बच्चे भी 4 है, वैसे 8-10 कहना चाहिए मुझे, उनके बच्चे तो अभी 2 ही 6, अपना खर्चा भी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह, ये सब चलते रहता है। लेकिन हज़रत ने जो कसम खा रखी, जब तक कब्र में गड़ूंगा नहीं, इन लोगों को अलग करूंगा नहीं। होते बाद में झगड़े, करता है ना, एक करता धरता, जब तक नहीं मरता कुछ भी नहीं होता। गलत बात है। इस्लाम कहता है बच्चे अगर अपने ज़रिए माश के काबिल हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, सेपरेशन, मोहब्बतें बाकी रहेगी। क्यों? सुनिए आगे। हज़रत ने तो ज़िंदगी में सोचे कि नहीं, मेरी आंखों के सामने मैं नहीं देख सकता, तो मरने के बाद तो होना ही है। फिर तब आपको सवाब पहुँचता कि अजाब, वो आप तय कर लेना वहाँ पर अल्लाह मियाँ से, क्योंकि हम तो आ नहीं सकते वहाँ तक मदद के लिए, ठीक है, बाद में तो जाना ही है। तो हम तो आ नहीं सकते, अब आपने किया नहीं, बाद में ये बेटे, तो एक और फसाद है, बस उसको जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे ही बेटा बाप गया तो हमारा एक फैमिली सिस्टम ये चल पड़ा है जो हमारी तहजीब नहीं है, इस्लामी तालीमात से इसका ताल्लुक नहीं हो। क्या है जानते हैं आप? ऑटोमेटिक वो जो बाप था करता कल तक, जैसे ही बाप गया तब कौन बन जाता है करता घर का, बगैर बोले के, बगैर पंचायत के, बगैर मीटिंग के, बगैर मशवरे के। बोलिए ना, अगर 5 बेटे हो तो कौन से वाला बेटा ऑटो करता, ऑटोमेटिक करता, बोलिए ना, ऑटोमेटिक। घर का अब सबसे बड़ा भाई करता हो गया, अब मैं करता हूँ। अब वो करते के चक्कर में ये छोटों को पहले बाप वाली उन्होंने टर्म निकाली, समझ रहे आप, पारी, बाप वाली पारी, तो बाप तो गया, अब बड़े भाई के मरने का इंतज़ार, ये भी कब मरता क्या मालूम। जी हाँ, कई फैमिली मैटर्स में हम बैठते हैं, परेशान है लोग, क्या ज़रूरत है इसकी? क्या इस्लाम ने कहा आपको? इस्लाम तो यह है कि जैसी बाप का इंतकाल हो जाए, अगर कल तक मान लो माले मुश्तरक भी था, बाप के इंतकाल के 3 दिन तक तो आप शोक, मतलब कारोबार ये सब आपके लिए दुरुस्त नहीं है, दिखाओगे भाई बाप हमारा गया है, तो मैयत के घर में 3 दिन तक सो गए, दुकान वकान बंद रखी जाएगी वगैरह वगैरह। अब चौथे दिन अला हाल ही, जैसे आप पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे उस तरह नॉर्मल लाइफ पर आ जाइए, मतलब खुशियाँ मनाइए ऐसा भी नहीं, नॉर्मल लाइफ। और उसके बाद जितने जल्दी हो सके विरासत की तकसीम कर लो, जिसका उसका, जिधर का उधर, किस्सा ख़त्म। लेकिन नहीं, वो बड़ा जो है ना धन का सांप बने हुआ रहता, धन का सांप, और धन का सांप यानी फन का सांप। हाथ किसने बढ़ाया? दिया फन रखे, क्या करेंगे भाई, ये गैर इस्लामी तहजीब का असर है। अब 8-10 साल के बाद जो झगड़े चलते हैं, फिर जो झगड़े चलते हैं, तब बताइए बाप की रूह को सुकून कहाँ से हासिल होगा, है ना। तो नजात का रास्ता क्या है? नजात का रास्ता है इस्लाम ने जो हमको फैमिली सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को हम अडॉप्ट करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो सबके लिए राहत होगी, सबके लिए राहत होगी। लेकिन पता नहीं तकल्लुफ़ात इतने हैं समाज में, यानी हम ये सोचते हैं कि हज उम्रा करके सदक़ात खैरात करके तो मुसलमान बने रहना, विरासत की तकसीम नहीं करना है, भाई को भाई का हक, बहनों को बहनों का हक, भाई अब तू तेरा संभाल मैं मेरा संभालता, नहीं, पकड़ के रखेंगे। गलत बात है। इसकी वजह से कई मैटर्स में जो हमारा तजर्बा है अब तक का, इसलिए कह रहा हूँ, अफसोस होता है कि अब उसको, उस मसला जो उलझ गया उसको सुलझाए कैसे। समझ रहे आप? आते हैं ना जब लोग, तो कई साल गुजर जाते हैं, फिर झगड़े करके आते हैं, दिलों में अब नफरतें हो चुकी है, दूरियां हो चुकी है, ठीक है। अब उसको आते फिर हमारे मुफ्ती साहब इसको थोड़ा कैसा हो, ऐसा ऐसा है, ज़रा हमारा बहुत मसला चल रहा है, हल करके दो। तो जैसे हम वो धागा निकालते हैं उनके मैटर का, तो इसमें इतने गीटा पड़े रहते, गीट, सही लफ्ज़ तो गाठ है, बेफिक्र रहिए, मैं जानता हूँ,
लेकिन लोकल लैंग्वेज हमारी क्या है, गीट, इतने गीट मारो रहते उसमें गीटा, और पूरा धागा रहता गोता गुत। वो मैंने नहीं कहा, वो आपने कहा। अब पहले वो गांठे खोलो, उसको सुलझाओ, सही करो, फिर जाके मैटर सही करो कि भाई अब ये तुमने कब से कमाई शुरू की थी, अब्बा का क्या था असल, फिर उसके बाद क्या हुआ, बहनों का दिए थे क्या, नहीं बोले वो भी बाकी है, फिर ये बड़े ने पूरा अपने नाम पे कर डाला, पूरा कब्जा कर डाला, वो छोटे चिल्लाते अलग। कहीं बड़े का मसला रहता, ज़्यादातर बड़े का रहता, लेकिन छोटों का भी रहता, एक आधा होशियार मजला भी रहता। ये क्यों उलझने हो रही हैं? इस्लामिक फैमिली सिस्टम को आपने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। जैसा चल रहा चलाओ भाई बस, हाँ टोपी पहन के मुसलमान बन जाना है, ऐसा नहीं होता।